श्रीलंका अगर भारत से गद्दारी ना करता तो राष्ट्रपति देश छोड़कर नहीं भागते। पाकिस्तान और चीन ने धोखा दिया तो भारत के पैरों पर आ गया श्रीलंका। क्या पीएम मोदी अब श्रीलंका को बचाने के लिए सेना भेजने वाले हैं? 35 साल पहले भारत के साथ श्रीलंका में बहुत बड़ा धोखा हुआ था। कारगिल युद्ध से भी ज्यादा भारत के सैनिक श्रीलंका में शहीद हो गए थे। जो लोग कह रहे हैं कि भारत श्रीलंका में घुसकर मदद क्यों नहीं करता, उनको 35 साल पुराना वो काला सच जान लेना चाहिए जब भारत के 1165 सपूत मौत की नींद सो गए थे। श्रीलंका की हर एक ये तस्वीर कलेजा चीर देगी। लंका में त्राहिमाम मचा हुआ है। राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं, प्रधानमंत्री भी छुप गए हैं। जिस तरह से यूक्रेन में रूस अपने लड़ाकू टैंक दौड़ा रहा है, उसी तरह से अब श्रीलंका की सेना अपने ही देश में लड़ाकू टैंक लेकर घूम रही है। यहाँ के लोगों को अब सिर्फ भारत से उम्मीद है, लेकिन मोदी क्या करने वाले हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में आप समझ जाएंगे। ये हैं साजिद प्रेमदासा, जो श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। इन्होंने पीएम मोदी और भारत के लोगों का आभार जताया है, क्योंकि इस वक्त श्रीलंका में ज्यादातर लोग भारत की राहत सामग्री की वजह से जी रहे हैं। अगर भारत पूरी तरह से मदद करना बंद कर दे तो 20% लोग श्रीलंका में सिर्फ भूख से मर सकते हैं। अगर पीएम मोदी चाहे तो श्रीलंका में जो हालात हैं 24 घंटे के अंदर भारत की सेना पटरी पर लाकर खड़ा कर देगी। भारत श्रीलंका को खाने पीने का सामान और राहत सामग्री भेज रहा है, लेकिन अपनी सेना क्यों नहीं भेज रहा है? इसकी वजह है 35 साल पुरानी वो कहानी जब भारत के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। 1987 में श्रीलंका सरकार और तमिल संगठन एलटीटी के बीच जंग चल रही थी। ये जंग कैसे शुरू हुई और इसका भारत से क्या रिश्ता था, फिर कभी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन 1987 की इस जंग के दौरान राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इन्होंने श्रीलंका में भारतीय फौज भेज दी। भारत श्रीलंका की सरकार और एलटीटी के बीच शांति कराना चाहता था, लेकिन हमारी फौज तमिल संगठन एलटीटी के गुरिल्ला लड़ाकों से उलझ गई। इस लड़ाई में भारत के 1165 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान के साथ जब कारगिल का युद्ध हुआ था, तब भारत के 527 जवान शहीद हुए थे। मतलब कारगिल युद्ध से भी ज्यादा भारत के जवान श्रीलंका में शहीद हो गए थे। इसके कुछ महीने बाद ही तमिल संगठन एलटीटी ने तमिलनाडु में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी हत्या करा दी थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी श्रीलंका भारत के साथ गद्दारी करता रहा। कभी चीन तो कभी पाकिस्तान के गुण गाता रहा। जब कंगाली की हालत हो गई तो श्रीलंका के राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ देश छोड़कर फरार हो गए। पूरी दुनिया श्रीलंका की ये तस्वीर देखकर हैरान है और इस देश को कौन बचाएगा हर कोई जानना चाहता है। 1987 में भारत ने जो श्रीलंका के लिए कुर्बानी दी, उसके बाद श्रीलंका को जिंदगी भर एहसान के कर्ज में दब जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए अब वक्त बदल चुका है। भारत इतना बेवकूफ नहीं है कि दूसरों की लंका में अपनी लंका लगाने पहुंच जाए। ये सच है कि अगर भारत की सेना पहुंच जाए तो 24 घंटे के अंदर तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन पीएम मोदी अपने जवानों को मौत के मुंह में नहीं भेजेंगे। अगर श्रीलंका भारत का सच्चा दोस्त होता तो आज शायद ऐसे हालात नहीं होते। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी को मदद करने के लिए भारत से अपनी सेना श्रीलंका भेज देनी चाहिए, या फिर जिस रणनीति से काम कर रहे हैं वही ठीक है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर देकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।